साथियों, आज शिक्षक दिवस पर काफ़ी पुराने स्टूडेंट और एग्जिस्टिंग स्टूडेंट के मैसेजेस आए और हर वर्ष की तरह काफ़ी विश किया गया। मैं रिप्लाई नहीं कर पाता हूँ क्योंकि बहुत सारे मैसेजेस आते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने मुझे विश किया, और जो किसी कारणवश विश करना भूल गए उन्हें भी बहुत बहुत धन्यवाद। मैं ये मानता हूँ कि टीचर्स जो है वो सिर्फ टीचर्स डे या फिर गुरु पूर्णिमा के दिन ही याद नहीं किए जाने चाहिए। हम भी आज हमारे जो टीचर्स हैं उनको याद करते हैं। तो टीचर्स का महत्व तो कभी कम नहीं हो सकता। मतलब पहली टीचर तो हमारी माँ ही होती है, लेकिन जो हमें सिखाते हैं, जो हमें पढ़ाते हैं, उनका महत्व कभी कम नहीं हो सकता। तो मैं तो हमेशा हमारे गुरुओं को जब भी याद करता हूँ तो सही में ऐसा लगता है कि आज जिस जगह पर खड़े हैं ये सिर्फ और सिर्फ उन गुरुओं के कारण खड़े हैं। और इतिहास देख लो, सब जगह एग्जाम्पल हमें मिलेंगे कि गुरु का इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा है। रामदास जी अगर नहीं रहते थे तो शिवाजी नहीं बनते थे, क्योंकि शिवाजी को बनाने वाले रामदास जी थे। शिवाजी के अंदर खुद का पोटेंशियल था। उनकी जो माँ थी जीजा माता, उन्होंने बहुत बढ़िया वेल वे से उनको अपलिफ्ट किया है। लेकिन एक्चुअली जब गुरु मिले और वो माँ मिली, तो माँ और गुरु का जो कॉम्बिनेशन हुआ और उसके बाद जो शिवाजी को उन्होंने क्या बोलेंगे हम कि अपब्रिंग किया, नर्चर किया, तो तब जाके वो शिवाजी बने। और शिवाजी ऐसे थे कि मतलब अपने गुरु के प्रति इतने समर्पित थे कि जब एक बार गुरु ने जस्ट टेस्ट करने के लिए, अपने जितने भी शिष्य थे उसमें शिवाजी भी एक थे, तो जस्ट टेस्ट करने के लिए बोला कि जंगल से जा रहे थे और बोले कि मेरा पेट दुख रहा है, बोले बहुत, तो एकदम बैठ गए। वो एक्चुअली वो नाटक कर रहे थे जस्ट टू टेस्ट, तो वो बैठ गए। तो सभी बोले कि अरे क्या हो गया क्या हो गया, तो बोले इधर उधर से कुछ लाने लगे, लाने लगे, लेकिन वो अपना नाटक कंटिन्यू कर रहे थे। तो जब सब शिष्य बोला हमें क्या करना चाहिए, तो उन्होंने बोला कि इसका एक ही इलाज है, मुझे शेरनी का दूध पीना है, मुझे शेरनी का दूध पीना है। तो कौन ला के देगा, बोले मेरे लिए, बिकॉज मुझे मालूम है, बोले ये संभव नहीं है कि कोई शेरनी का दूध ला के दे। तो शिवाजी बोले मैं ला के दूंगा। और फिर शिवाजी पूरे जंगल में घूमते बैठे और फाइनली उन्होंने ला के दिया। मतलब ये है गुरु के प्रति समर्पण। और मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि गुरु के प्रति समर्पण कर दिया, मतलब ये है कि उसका आपको मिलता है। देखो, एज अ डिसिपल, एज अ स्टूडेंट, जो अगर मैं पुराने जमाने की बात करूँ तो हम गुरु से क्या क्या सीखते हैं। सिर्फ शस्त्र नहीं सीखते थे, उस समय शास्त्र भी सीखते थे। और शस्त्र और शास्त्र, और शिवाजी वगैरह ने तो राजनीति भी सीखी। चंद्रगुप्त मौर्य ने जो करीब 150 साल से ज़्यादा मौर्य डायनेस्टी ने इंडिया के ऊपर कम, और इंडिया मतलब सिर्फ इंडिया नहीं, कम अफगानिस्तान तक की जो था, यहाँ से लेके भूटान से लेके अफगानिस्तान पर, उसके ऊपर इनफैक्ट नीचे वो आपका इंडोनेशिया तक के भी, इसके ऊपर पूरा शासन किया। तो ये सिर्फ और सिर्फ अपने गुरु चाणक्य, कौटिल्य की बातों को सुनकर। तो गुरु का एक अपना अलग महत्व है। अगर आप गुरु के प्रति समर्पित हो जाते हो तो आपकी नैया पार हो जाती है। ये मैं पहले भी एक एग्जाम्पल के रूप में बता चुका हूँ। आज का जो वीडियो है शॉर्ट रहेगा एकदम। और दूसरी बात सबसे इम्पोर्टेंट मैं चाहता हूँ, मेरा एक्सपीरियंस से मैं बताना चाहता हूँ कि यार अब गुरु जो है अपना रोल तो प्ले कर रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ा रोल जो गुरु को प्ले करना चाहिए वो प्ले करना चाहिए बच्चों के माँ बाप ने, खास करके माँ ने। सॉरी टू से, लेकिन ये मुझे काफ़ी ऐसा लग रहा है कि आजकल के जो पेरेंट्स हैं वो नहीं कर रहे हैं, अपने जो रूटीन से बच्चों के प्रति नहीं कर रहे। शायद तो बिजनेस में बिजी है, शायद किसी और चीज़ में बिजी है, लेकिन जो करना चाहिए, बिकॉज देखो बच्चा एक गुरु के पास कब जाएगा, आज का बच्चा कब जाएगा, जब वो 6-7 स्टैंडर्ड में जाता है तब वो गुरु के पास जाता है। और आज के गुरु भी कैसे रहते हैं ये लोगों को मालूम है, ठीक है। तो बेसिकली आज 11 साल 12 साल की एज में जब वो बच्चा किसी गुरु के पास जा रहा है तो 10-11 साल तक के तो अपने माँ के पास ही रहता है वो। तो माँ का क्या कर्तव्य है, क्या आज की सही में सभी माएँ वो कर्तव्य निभा रही है। मैं अपने एक्सपीरियंस से कुछ एग्जाम्पल देना चाहूँगा। आजकल एक छोटा सा एग्जाम्पल कि कोई कारण है और सपोज फॉर एग्जांपल ट्यूशन की फ़ी देना है। तो ट्यूशन की फ़ी देना है तो टीचर ने बोल दिया कि बच्चे को बोल दिया कि मम्मी को बोलना कि ट्यूशन की फ़ी लेकर आएगी कल साथ में।
तुम घर पे जाके मम्मी को बोला, तो मम्मी ने बोला कि हाँ सर को बोल देना कि पापा 3 दिन के लिए बाहर गाँव गए हैं, 3 दिन बाद आएंगे तब देंगे। ठीक है, उस बच्चे को मालूम है कि पापा घर पर है। ठीक है, और उस माँ को मालूम है कि वो झूठ बोल रही है बच्चे से, लेकिन उस माँ को ये भी मालूम है कि वो 3 दिन का समय उन्होंने बना लिया क्योंकि टीचर ने बोल दिया ठीक है 3 दिन बाद देना। लेकिन उस बच्चे ने क्या सीखा? उस बच्चे ने ये सीखा कि अपने ऊपर आज पैसे देने की जो मुसीबत आई थी उसको हमने टाल दिया झूठ बोल के। उस दिन उस माँ को तो लगा कि हाँ ठीक है मेरा काम बन गया, लेकिन उस बच्चे ने सीख लिया वो चीज, और वो बच्चा झूठ बोल रहा है। और आजकल के बच्चे इतना झूठ बोल रहे हैं, इतना झूठ बोल रहे हैं, तो मुझे तो कभी कभी ऐसा शक होता है कि मतलब वो सॉरी टू से, लेकिन जब वो बड़े हो गए तो अपने माँ बाप के साथ क्या करेंगे? हमें तो मैं कह रहा हूँ कि मुंह से मुंह नहीं खोलता था अपने माँ बाप के सामने झूठ अगर बोलना रहा तो नहीं बोल सकते थे, लेकिन आजकल के बच्चे इतना झूठ बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? मैं दोष किसी और को नहीं दूंगा, मैं दोष दूंगा सिर्फ और सिर्फ माँ बाप को। बहुत पेरेंटिंग बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। हम सॉरी मैं कुछ वर्ड्स ऐसे यूज करूंगा, बच्चे पैदा कर लिए लेकिन हम पेरेंट नहीं बन पाए। आज बच्चों की जो हालत है उसके सिर्फ और सिर्फ रिस्पॉन्सिबल हम हैं, एज ए पेरेंट हम हैं। हम आपस में झगड़ा करते हैं तो बच्चे देखते हैं क्या बीतती है वो बच्चों के ऊपर। ठीक है, हम जोर की आवाज करते हैं वो बच्चे देखते हैं, हम झूठ बोलते हैं, हम टीवी पे कुछ ऐसी चीजें देखते हैं जो नहीं देखना चाहिए बच्चों के सामने, वो बच्चे देखते हैं। बच्चे आपके सामने नहीं देखेंगे लेकिन चुप चुप के देखेंगे। बच्चों को मोबाइल की लत किसने लगाई? माँ बाप ने। मैंने कितने माँ बाप देखे, अरे सर वो हमारा बच्चा खाना नहीं खाता, मोबाइल हाथ में दे तो खाना खाता, उसके हाथ में मोबाइल दे दिया, हम किचन में काम कर सकते हैं। वाह कितना अच्छा एक्सक्यूज है, बस ये एक्सक्यूज दे दिया, बच्चे ने किचन में, आप किचन में चले गए, बच्चे के हाथ में मोबाइल दे दिया, वो आदत 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 लग गई। माँ बाप इतना झूठ बोलते हैं, बच्चे क्यों नहीं बोलेंगे झूठ? तो मैं हाथ जोड़ के विनती करता हूँ सभी पेरेंट्स से कि प्लीज अपने आप को चेंज करिए। अगर आप चाहते हो कि आपके बच्चे का भविष्य अच्छा बने तो आप अपने आप को चेंज करिए, बिकॉज झूठ बोलना आपको टेम्पररीली बेनिफिशियल हो सकता है लेकिन लॉन्ग टर्म पर नहीं। लॉन्ग टर्म पर इसका आपको नुकसान ही होना, बिकॉज नाउ यू मे बिकम हैबिचुअल ऑफ दैट एंड इट विल डेफिनेटली इम्पैक्ट यू मीन्स एज ए स्टूडेंट की बात कर रहा हूँ मैं। तो ये बहुत खतरनाक बीमारी है। ठीक है, आजकल जो बच्चे नीट दे रहे हैं, ये दे रहे हैं, अभी कुछ फंक्शंस चल रहे थे हमारे एरिया में, जो महालक्ष्मी वगैरह की पूजा होती है, तो उसमें मैं मिलने जैसे लोगों ने इनवाइट किया था, तो उसमें क्या कहते, तो कम से कम मुझे 10 से 12 पेरेंट्स ऐसे मिले, ठीक है, अलग अलग जगह पर, कि वो बोल रहे हैं कि हमारा बच्चा नीट रिपीट कर रहा है। क्यों कर रहा है नीट रिपीट? क्या 2 साल का समय जरूर, 2 साल का समय सफिशिएंट नहीं था? मोर देन सफिशिएंट था। ठीक है, कुछ कुछ तो ऐसे थे जिनकी कि 2 बार तीसरी बार नीट रिपीट कर रहा है। मतलब सोचो, 2 बार हो गया, तीसरी बार नीट रिपीट कर रहा है। तो इसका सीधा सीधा कहने का मतलब ये है कि हमने बराबर जब हमको समय मिला था, मैं दोष पूरा बच्चे को नहीं दूंगा, पेरेंट्स की भी उतनी ही गलती है, तब हमने उस समय का सही यूटिलाइजेशन नहीं किया। एक महाभारत का इंसिडेंस है, शायद एक वीडियो में मैं बता चुका हूँ, लेकिन बहुत अच्छा इंसिडेंस है, सीखने को बहुत कुछ मिलता है। महाभारत का युद्ध चल रहा था, जयद्रथ जो था वो कौरव के साइड से था, और क्या बोलते तो पांडवों के साइड से अर्जुन का एक लड़का था अभिमन्यु। तो एक्चुअली ये जो पांडव जो लोग थे, ये लोग कहीं और युद्ध में बिजी थे, तो उस समय अभिमन्यु को चक्रव्यूह में डालकर ये कौरवों ने मार दिया था, चक्रव्यूह में डालकर मार दिया था। लेकिन जयद्रथ सबसे बड़ा विलन इसलिए बना क्योंकि जयद्रथ ने मरे हुए अभिमन्यु को लात मारी थी। जयद्रथ ने मरे हुए अभिमन्यु को लात मारी थी। जब शाम को युद्ध खत्म हुआ, सब लोग अपने अपने इसमें गए, तो जैसे अर्जुन को मालूम पड़ा कि जयद्रथ ने मरे हुए, देखो ये लोग सब ऐसे थे कि युद्ध में किसी का मरना वगैरह सब चलता था, लेकिन मरे हुए व्यक्ति को लात मारी, तो जो अभिमन्यु के पापा थे अर्जुन, उन्होंने बोला कि नहीं, ये तो बहुत गलत हुआ, और वो थोड़े से तैश में आके एकदम, मैं कसम खाता हूँ कि कल सूर्यास्त के पहले जयद्रथ का व्रत करूंगा, और अगर जयद्रथ का व्रत नहीं कर पाया तो मैं खुद को अग्नि में विलीन कर दूंगा, मतलब खुद को आग लगा दूंगा। अब व्हाट्सएप तो सब जमाने में था, ये न्यूज वहां पहुंच गई कि भाई ऐसा कुछ है,
तो बस कौरव में तो खुशी की लहर हो गई और पांडव एकदम मायूस हो गए। कौरव का क्या था, एक दिन जयद्रथ को बचाना है और बस अगर वो जयद्रथ एक दिन बच गया कि अर्जुन अपने आप को अग्नि में कर देगा और पूरे पांडवों में अर्जुन ही है जो पूरा खेल खेल रहा है, सबसे ताकतवर अर्जुन ही। अर्जुन गया, पांडव हार गए। उन लोगों में खुशी की लहर, इधर ये लोग दुख से अरे अर्जुन ये तैश में आके ऐसा क्यों कर लिया, ऐसा क्यों कर लिया। अब अगला दिन चालू हुआ, कौरव ने जयद्रथ को छिपा दिया, बोले तूने आना ही नहीं भाई, ठीक है, उसको छिपा दिया। ये दिन भर जयद्रथ को घूमे जा रहे। इनके रथ पे कौन थे, हमारे महाराज श्री कृष्ण भगवान, ठीक है। तो ये घूमे जा रहे, वो मिल ही नहीं रहा, ठीक है। फिर शाम के 4 साढ़े 4 बज गए, अब तो समय आ गया था, मतलब सूर्यास्त होने का। तो ये थक गया था एकदम, रथ से नीचे उतर गया था, बोले अब तो गया, बोले ठीक है, यहाँ कहानी हो गई। अब कृष्ण भगवान बोले यार ये अगर खत्म हो गया तो फिर तो सभी खत्म हो जाएगा। तो कृष्ण भगवान ने क्या किया, भगवान है यार वो तो कृष्ण भगवान ने क्या किया, सूर्य भगवान को आदेश दिए कि थोड़ी देर के लिए आप छुप जाओ, थोड़ी देर के लिए आप छुप जाओ, ठीक है। तो जैसे आदेश दिया सूर्यास्त हो गया, बस सूर्यास्त हो गया तो सब युद्ध ही रुक गया, क्योंकि उस समय का वो पालन करते थे इस चीज का। युद्ध रुक गया और सब अर्जुन को देख देख कर हंसने लगे, अरे देखो अब तो ये मरने वाला है, सब कौरव जमा हो गए, ऐसा है वैसा है, ऐसा हो गया। अब उसके बाद में अर्जुन भी पूरा नीचे उतर गया, पांडव रोने लगे एक्सेट्रा एक्सेट्रा। अब तो बोले गया खत्म, युद्ध खत्म, अर्जुन खत्म, युद्ध खत्म। तो फिर फाइनली वो जयद्रथ भी अंदर बिल में छिपे हुआ था, वो भी बाहर आ गया, सूर्यास्त हो गया। अब वो कुछ राक्षस प्रवृत्ति के रहते लोग थे, जोर जोर के हंसने लगा, जोर जोर के हंस के सामने आया। जैसे ही वो सामने आया, कृष्ण भगवान ने इशारा किया सूर्य भगवान को, आप निकल जाओ बोले, क्योंकि अब आपका काम हो गया है। तो सूर्य जो भगवान जो थोड़े से अस्त हो गए थे, छिप गए थे, वो निकल गए, एकदम से उजाला हो गया। भगवान ने बोला अर्जुन क्या देख रहा है, ले जयद्रथ सामने है। तो अर्जुन ने एक तीर लिया अपना गांधी और जयद्रथ को उड़ा दिया, ठीक है। तो एक्चुअली बाद में पूछा गया कृष्ण भगवान से क्या किया आपने ये, तो कृष्ण भगवान ने बोला माहौल बनाया। कृष्ण भगवान ने क्या बोला, मैंने माहौल बनाया। माहौल क्या था कि इस तरह का सिचुएशन क्रिएट किया कि जयद्रथ खुद सामने आ जाए और उसके बाद जो काम होना था वो हो गया, ठीक है। फाइनली पांडव युद्ध जीते। ये पूरी स्टोरी मैंने सिर्फ एक ही वर्ड के लिए बनाई है, वो थी माहौल बनाया। अब माहौल बनाना बहुत जरूरी है। घर में बच्चा बैठा है तो माँ बाप का पूरा कर्तव्य है कि माहौल घर का ऐसा बनाए कि वो पढ़ाई कर सके, वो सही बात सीख सके, वो गलत चीजें नहीं सीखे। एज ए टीचर तो हम कोशिश ही करते हैं, और मुझे जितने स्टूडेंट पहचानते हैं, देखो कैसा एक टीचर ये भी रहता है कि बातें तो सही करेंगे हमेशा, नहीं पॉजिटिव रहना चाहिए, पॉजिटिव रहना चाहिए, ऐसा ऐसा सही करना चाहिए, व्यावहारिक रहना चाहिए, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। लेकिन खुद कैसे रहते हैं टीचर, लेकिन जो मुझे पहचानते हैं उनको मालूम है कि मेरा जो डिसिप्लिन है वो सिर्फ बच्चों के लिए नहीं है, खुद के लिए भी है, ठीक है। और मेरे जो एथिकल वैल्यूज है वो सब, मैं जिस तरह से बच्चों को बोलता हूँ कि एथिक्स फॉलो करना चाहिए खुद के, मैं खुद पहले फॉलो करता हूँ फिर बोलता हूँ। ये सभी को मालूम है, पेरेंट्स को भी मालूम है, इसलिए कुछ डरते भी है, ठीक है। लेकिन जब मैंने अपना एक इमेज क्रिएट किया तो बच्चों से इंस्पायर हो सकते हैं। आज मैं सुबह सुबह क्लास लेता हूँ, बच्चे आते हैं, ठीक है, और छोटे छोटे 6वीं 7वीं के बच्चे आते हैं सुबह की क्लास अटेंड करने, और ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगता है कि वो सो के है। ये तो आज मुझे बताओ 6वीं 7वीं के बच्चों को क्यों सुबह उठ के आने की जरूरत है, ठीक है। तो बेसिकली उन्होंने देखा यार हमारा टीचर नहा धो के रेडी रहता है, तो हमने तो सिर्फ आना है सुबह, वो भी हमको छोड़ने वाले रेडी है। तो बेसिकली आपको प्रूव करना पड़ेगा। तो घर में जब बच्चा बड़ा होता है तो मम्मी रहती है, पापा रहते हैं, तो उनका कर्तव्य है। आप बच्चों को बोलोगे रात को जग, आप बच्चों को बोलोगे सुबह उठ, लेकिन आप खुद नहीं उठोगे तो फिर कैसे होगा। आप खुद उठो, ठीक है, थोड़ा समय उसको दो, थोड़ा उसके लिए चाय कॉफी। वो जमाना अलग था, हमने हमारे माँ बाप को कभी नहीं उठाया, हम भी सुबह ट्यूशन जाते थे, हम खुद ही सब करते थे, चाय बनाने से लेकर सब कुछ। लेकिन हमको समय के हिसाब से चेंज होना पड़ेगा। अगर हम बोलेंगे आज के बच्चे को, तो वो तो सुबह उठेगा और व्हाट्सएप चालू कर देगा, फिर क्या फायदा उसका। झूठ बोलना चालू, व्हाट्सएप चालू किया, मम्मी तो चिल्लाएगी, तो फिर हमको क्या करना है, मम्मी से झूठ बोलना है, अरे नहीं मैं तो यूट्यूब पे कोई वीडियो देख रहा था फिजिक्स का। ये बात है, झूठ बोलना शुरू, क्योंकि उसकी बात तो खप गई ना, उसने झूठ बोल के मम्मी को शांत कर दिया। तो मम्मी बोले कि हाँ मेरा बच्चा तो बहुत पढ़ रहा है। अरे बच्चा बहुत पढ़ रहा है, बच्चा बहुत पढ़ रहा है, जब जेईई का रिजल्ट आया, जब नीट का रिजल्ट आया, तब बच्चे की पढ़ाई कहाँ गई। आज जब मुझे बोल रहे 2-2, 3-3 बार रिपीट करना है, क्यों करना पड़ रहा है,
ये देखो कोई भी एग्जाम, चाहे जेई हो, नीट हो, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, कोई भी एग्जाम फेल करने के लिए नहीं रहती है। हर एग्जाम सही कैंडिडेट, सही बच्चे को चुनने के लिए रहती है। अगर आपका रैंक नहीं आया जो कॉलेज में आप जाना चाहते हो, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं कमी आप में है। और सबसे बड़ा दोष मैं उस बच्चे को इस चीज के लिए दूंगा कि आपने झूठ बोला, आपने झूठ बोला। आप देखो, हमारे मम्मी पापा भी इंसान है, वो भी कुछ गलत कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन इसका मतलब नहीं है कि हमने उनके गलतियों को एक्सेप्ट करना चाहिए, उनकी अच्छी बातों को एक्सेप्ट करो। मैं इस मामले में बहुत लकी हूँ, मुझे मेरे मम्मी पापा से इतने मतलब आदर्श मिले, इतनी प्रेरणा मिली कि मुझे ऐसा कभी लगा ही नहीं कि उन्होंने कुछ गलत किया हो करके। हर चीज मैंने उनसे सीखी है, हर चीज। इसलिए मैंने बोला कि जब 4 बजे 3 बजे सुबह उठता था, मुझे कभी पलट के मम्मी को उठाना नहीं पड़ा, सब काम खुद से कर लेता था। सिर्फ दरवाजा बंद करने घर का कि ट्यूशन जा रहा हूँ, दरवाजा बंद कर दो, यहां तक की तैयारी रहती थी। तो ये हमें संस्कार जो मिले हैं उसका आज रिजल्ट है कि हम उस तरह से परिपक्व बने। यही मैं चाहता हूं कि हर पेरेंट्स अपने बच्चों को उसी तरह से संस्कार दे, बिकॉज प्रथम गुरु जो है वो माँ और द्वितीय गुरु पिताजी होते हैं, उसके बाद किसी और का नंबर आता है। मैं गुरु हूं, लेकिन मैं एक थर्ड पर्सन हूं, ठीक है। मेरी एक लिमिटेशन है, मैं 6 घंटा 7 घंटा 4 घंटा 3 घंटा बच्चों के साथ रह सकता हूँ, लेकिन दिन भर कहाँ रहते हैं बच्चे, उनसे सीखना जरूरी है। तो मेरा हाथ जोड़ के विनंती है सभी पेरेंट्स से, अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके बच्चे में कोई कमी है, कुछ है, तो आप खुद को चेंज करो, बच्चे को बाद में चेंज करो, बिकॉज वो आपको देख के चेंज होगा, आपको देख के चेंज होगा खुद। मैं अंत में यही कहना चाहूँगा, 2-3 एग्जाम्पल मेरे सामने, नाम लेना ठीक नहीं रहेगा। कुछ पेरेंट्स जो रहते हैं वो खुद ही हमको समझ में आ जाते हैं कैसे रहते हैं, उनसे इंटरेक्शन करके, ठीक है। और मैंने वैसे की वैसे गुण बच्चों में देखा, वैसे की वैसे गुण। तो मुझे शौक लगा यार, भगवान के घर में नहीं, बिल्कुल एकदम सब कुछ जो बही खाता लिखने वाला काम है एकदम परफेक्ट है। मतलब अगर माँ बाप ऐसे है तो फिर बच्चा वैसे ही निकलेगा ना, फिर आप किसी और पे क्यों उंगली उठा रहे हो। मतलब मैं इंसिडेंट्स भी नहीं दे सकता हूँ, शायद कोई वीडियो देखेगा तो समझ में आ जाएगा। तो बिल्कुल एग्जैक्टली मैंने देखा ना कि पेरेंट्स जैसे कर रहे हैं, एग्जैक्टली बच्चा ऐसा कर रहा है, और पेरेंट्स गलत कर रहे हैं और एग्जैक्टली बच्चा गलत कर रहा है। तो देखो, पेरेंट्स की तो उम्र हो गई होगी, ठीक है, लेकिन आज बच्चा तो 12 साल 13 साल 15 साल का होगा। कम से कम उसे मत बिगाड़ो, कम से कम उसे मत बिगाड़ो, अपने आप को चेंज करो। तो सभी को फिर से बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने टीचर्स डे का विश किया है। और साथ ही मैं तो हमेशा ही कहता हूँ कि कोई टीचर से ही हर चीज़ नहीं सीखी जाती है, कुछ बातें टीचर भी अपने स्टूडेंट से सीखते हैं। मैंने भी अपने कई स्टूडेंट से बहुत सारी चीज़ें सीखी हैं, और मुझे ऐसा लगता है कि सही में सीखना कभी छोड़ना नहीं चाहिए, चाहे वो किससे भी सीखने को मिले। और जब हम सीखते हैं और उसको इम्प्लीमेंट करते हैं और कहीं ना कहीं वो हमारे लाइफ का पार्ट बन जाता है, तो डेफिनेटली ऐसा लगता है कि बहुत ज़रूरी है कोई गुरु होना। अंत में मुझे हमेशा बच्चे बोलते हैं कि हमने क्या रिजोल्यूशन लेना चाहिए, क्या रिजोल्यूशन नहीं लेना चाहिए। 2 मिनट में कहना चाहूँगा, देखो बिल गेट्स और वॉरेन बफेट, ये 2 लोग जो है बहुत समय तक के वर्ल्ड के टॉप 2 रिचेस्ट पर्सन की लिस्ट में थे, बिल गेट्स और वॉरेन बफेट। बिल गेट्स का बिजनेस मतलब माइक्रोसॉफ्ट कंपनी, कंप्यूटर से रिलेटेड, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, कंप्यूटर हार्डवेयर। और वॉरेन बफेट का बिजनेस मतलब शेयर मार्केट का बिजनेस। और दोनों बहुत क्लोज फ्रेंड, बहुत क्लोज फ्रेंड है, ठीक है, मतलब हमेशा मिलते रहना एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ठीक है। लेकिन दोनों ने कभी अपने बिजनेस में इसने उसके बिजनेस में, उसने इसके बिजनेस में इंटरफेयर नहीं किया। वॉरेन बफेट का एक फेमस कोचिंग है कि शेयर मार्केट में मैं कभी आईटी कंपनी के शेयर नहीं खरीदूंगा, बिकॉज मुझे आईटी कंपनी समझ में नहीं आती। अरे जिस व्यक्ति के साथ रोज बैठकर कोल्ड ड्रिंक पीता हूँ, माइक्रोसॉफ्ट का मालिक बिल गेट्स, उसकी कंपनी के बारे में उसके क्लोज फ्रेंड को नहीं मालूम। और माइक्रोसॉफ्ट का मालिक बिल गेट्स बोलता है मैंने कभी शेयर मार्केट में इन्वेस्ट नहीं किया, ठीक है। इससे क्या सीखने को मिला, वो इतने बड़ी पोजीशन पर रिचेस्ट पर्सन को आते जाते रहते हैं, लेकिन वो दोनों बहुत एथिकल भी है और बहुत मतलब उनसे इंस्पिरेशन भी लेने को बहुत कुछ मिलता है, ठीक है। तो ये जो बच्चों ने मुझे बोला था कि रिजोल्यूशन तो मेरा एक ही है कि यहाँ से मैं सीख रहा हूँ कि किसी के बिजनेस में इंटरफेयर नहीं करना,
कौन क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है, किसी के भी इसमें इंटरफेयर नहीं करना। जब हम ये देखने लग जाते हैं वो लड़की ऐसा कर रही है, वो लड़का ऐसा कर रहा है, तो हमारा दिमाग उधर चले जाता है, फिर गॉसिप चालू होते हैं, फिर दिमाग में ओवर थिंकिंग चालू हो जाती है, ऐसा वैसा, उसकी पढ़ाई मेरी पढ़ाई, उसको तो अलग एटमॉस्फेयर मिलता है, मेरे को तो अलग एटमॉस्फेयर मिलता है। मैं तो अपने स्कूल के अगर कोई बच्चा अगर अभी आ जाए तो मैं पहचान भी नहीं पाऊँगा। स्कूल की बात कर रहा हूँ मैं। कॉलेज का भी अभी कुछ समय पहले कोई मिला, वो बोले अपन साथ में थे, मैं बोला यार मुझे नहीं याद आता। मैं कभी मतलब ध्यान ही नहीं देता था इन सब चीज़ों पे, कौन है क्या है कैसा है, क्योंकि अगर हम उन चीज़ों पे ध्यान देंगे तो छोटा सा तो दिमाग है, उसमें भी हम दूसरों की इमेजेस क्रिएट करके रखेंगे तो दिमाग में अच्छी चीज़ें कब चलेंगी। इसलिए मैं हमेशा बोलता हूँ अगर किसी को ले जाना है इस वीडियो से कुछ, तो दूसरों के मैटर में इंटरफियर करना बंद कर दो। दूसरों का पोजीशनिंग क्या है, वो कैसी पढ़ाई कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, उसके बारे में सोचना बंद करो। पूरा फोकस अपने ऊपर रखो, अपने पढ़ाई पे रखो, अपने फ्यूचर पे रखो। वो दूसरे में सभी आ गए मम्मी पापा को छोड़ के, क्योंकि ऐसा हमेशा ही मैंने बताया कि जो रिलेटिव्स रहते हैं वही बहुत ज़्यादा हम लोगों को डिस्ट्रैक्ट करते हैं। अरे इसका रैंक नहीं आया, उसका रैंक नहीं आया, ऐसा नहीं हुआ, इसका तो ऐसा हो गया, मेरा लड़का तो ये कर रहा, वो लड़का तो ये कर रहा। तो बस उनको दूर से ही राम राम करना, बस उससे ज़्यादा उनसे कोई इंटरेक्शन करने की ज़रूरत नहीं है। बिकॉज अगर हमेशा का एग्जाम्पल मेरा, आपको बांस का पेड़ बनना है तो उसमें जो आज प्रोटीन विटामिन न्यूट्रिएंट देने की जरूरत है वो आज आप दे रहे हैं। ये बिल्कुल मत सोचना कि 2 साल हो गए खराब, 3 साल हो गए खराब, 4 साल हो गए खराब, लेकिन वो 4 साल के बाद जो आउटकम निकलेगा तो वो लोगों की हालत पतली हो जाएगी। वो लोग तब भी कुछ और बोलेंगे, आपका अच्छा नहीं बोलेंगे, क्योंकि वो पैदा ही हुए आपकी बुराई करने के लिए। इसलिए वहाँ ध्यान बिल्कुल। धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।